बच्चे दोनों गायब होते थे। हाँ, बेटी भी गायब होती थी, बेटा भी, इतने बड़े बड़े बच्चे सब गायब होते थे। हाँ, औरत भी गायब हो जाकर जब जाकर काम वाम करने वो कितने औरत भी गायब कर दी। निठारी कांड, क्या कुछ बताएंगे उस समय कैसे मंजर था जब ये सारी चीजें खुल करके सामने आई? दुनिया भर की मीडिया आई, देश विदेश की मीडिया यहाँ आ रही थी। ये हुआ भाई न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब न्याय तो मिला नहीं है। फांसी की सजा में बदल दी। अंदर जो है बच्चों के कपड़े, उनका अंग, ये सारी चीज बरामद हुई। हाँ जी, देखो बच्चे के जो चप्पल ही मिली हमें, तो देखो जी जो बात है उसे बता तो पता ना पुलिया पे पहले टंकी में से एक बच्चा पैल का हुआ, फिर इनके भाभी के मकान में कोई किराएदारनी की लड़की रहती थी, वो कोई एक धोबन पर इसके कपड़े देने गई ना, वो लड़की गायब कर दी, उसकी चप्पल मिली, ढूंढा कहाँ गई मेरे बच्चे, नहीं यहाँ तो नहीं आया कोई, हमने तो कपड़े देख लिए। निठारी कांड को लेकर के जिस तरीके से जो आरोपी हैं दोनों वो बाइज्जत बरी किए गए हैं, उसके बाद जो है चर्चा गर्मा गई है। मैं नोएडा के निठारी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस तरह की घटना घटित हुई थी आज से 2006 में, और उसके बाद से ही लगातार ये सियासत चल रही थी। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं हर एक निचली अदालत ने जो है फांसी की सजा सुनाई सुरेंद्र कोहली, और देखा जाए मणिविंदर को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई थी। 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को जो है सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है, उसके बाद से सवाल न्यायालय के जजमेंट पर भी उठ गए हैं कि क्या वाकई इस तरीके का जो लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है वो जायज़ है या फिर नाजायज़। उसी को लेकर के यह पीछे कहीं वो कोठी थी और यहाँ पर हम मौजूद हैं जो यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे हैं लोग, और उन्होंने निठारी कांड को देखा है, वो सारी चीज़ें देखी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उस समय के उस मंजर को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो मंजर किस तरीके से था, और उस समय जो लगातार बच्चे घरों से गायब हो रहे थे उसके बारे में किस तरीके पता चलता है, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती गौतम है। कब से रह रहे हैं आप? दादा बाबा यही हमारे निठारी कांड जिसने पूरी तरीके से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया था, और वो नरसंहार का वो दुराचार जो यहाँ पर देखा गया था, क्या कुछ बताएंगे उस समय कैसे मंजर था जब ये सारी चीजें खुल करके सामने आई? उस समय यही हो रहा था भाई। अगर दुनिया भर की मीडिया आई, देश विदेश की मीडिया यहाँ आ रही थी। ये हुआ भाई न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब न्याय तो मिला नहीं है। फांसी की सजा में बदल दी, बरी कर दिया। ये हाल है। लेकिन आप इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से 18 साल से मामला कोर्टों में टहल रहा था, निचली अदालत ने संपूर्ण रूप से फांसी की सजाए मौत का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये देख रहे हैं हम, अन्याय मिला हो, न्याय ना हो। संपूर्ण रूप से अन्याय देख रहे हैं। अन्याय देख रहे हैं, न्याय देखो अन्याय मिल रहा। हाँ। उस समय बताया जाता है वो दौर था कि लगातार हर एक बच्चा गायब जिस तरीके से हो रहा था, और किसी को नहीं पता चल रहे थे कि बच्चे आखिर जा कहाँ रहे। उसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी हो, उस समय वो किस तरीके का माहौल था? उस टाइम तो ये बच्चे जब गायब हो रहे थे तो ये सब ये माहौल था भाई बच्चे जा कहाँ रहे। अब जो कोई किसी वजह से जो पाया गया हो, कुछ तत्व मिल गया किसी है तो बताया भाई बच्चे तो यहीं गायब हो रहे हैं, तो जो है ये पकड़े गए। जो क्या नाम है, कुछ एक महिला थी यहाँ पे, वो पुलिस की वो तो पायल वगैरह हाँ थी, उसने जब पता लगा उसको, तो जब एक जो पुलिस वाली थी, वो जो पुलिस वाली थी चौकी पर इंचार्ज जो थी, तो वो इनके घर जाती थी, जो पता क्या करते थे। बात सब मिला करके ऐसा कर न्याय नहीं मिला, सीधी बात अन्याय मिला। काका कैसे देखते हैं कि जब ये मामला निकल करके सामने आया और उसके बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है इस तरीके से बच्चों को गायब करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसके उन बच्चों के कंकाल के टुकड़े इन नालियों में मिलते हैं। नाले मिले थे, सबने देखे तो। किस तरीके से घटना मानवता को शर्मसार करती है? कहीं बताते हैं किसी देश से का कॉन्टेक्ट था, कहीं इसके अंग वगैरह बेचे जाते थे, जब ऐसे बता मैं। अच्छा, ये सब बातें उस समय चली थी कि वो बॉडी पार्ट्स को जो है, अंगों को जो है उसका तस्करी करता था। हाँ, तस्करी होती थी इसकी, ऐसा कुछ मिला हो, ऐसा कुछ पाया गया हो, लेकिन बात हुई कि न्याय नहीं मिला उनको, उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। अन्याय तो देखिए जिस तरीके से आज यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको अन्याय नहीं मिला। क्या नाम है? उषा नाम है हमारा। कब से रह रही है? हमें तो यहाँ पर काफी दिन हो गए, तो पूरी जिंदगी हो गई यहीं तो मुखिया। चाचा की बेटी। अच्छा,
आप इन्हीं की बेटी हैं। निठारी कांड एक वो ऐसा दर्दनाक कांड था जो कहीं ना कहीं रूह को कपा देता है। जब यहाँ पे शोर मचा था ना, जब भगदड़ सी मची, सारे गए यहाँ पे भाग भाग के कोठी में मतलब 50 जोड़ी चप्पल सैंडल पड़े। जब भाग दौड़ हुई ना, जहाँ बढ़न ना दे रहे पुलिस वाले, फिर सारे भागे दौड़ गए। तो हमने देखी वहाँ पे सैंडल फैंडल चप्पल पड़ी, कोई फ्रिज में कोई कुछ कहीं कुछ सामान देख रहे, सब बढ़ गए और बढ़न भी ना दे रहे। पुलिस कह रही बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। जब भी फिर हम कूद कूद के सारे अंदर भागे, वो कोठी कूद कूद के देखे, भागे हम क्या है इसके अंदर क्या। तो हमें चप्पल मिली बहुत। हाँ, वो पुलिस वाले रहते थे, आते जाते होंगे, पता ना कितने लोग। के अंदर जो है बच्चों के कपड़े, उनका अंग, ये सारी चीज बरामद हुई। हाँ जी, देखो बच्चों के जो चप्पल ही मिली हमें, तो देखो जो बात है उसे बताएंगे हम। और तो हमें पता नहीं, नाली में पता नहीं क्या क्या मिला, नाली पाली का हमने देखा, जो चीज देखी चप्पल मिली हमें, चप्पल उप्पल जितना हमें जानकारी है। आपने कैसे उस वक्त गुजारा होगा जो ये दर्दनाक घटना घटी, उसके बाद बच्चों को, लोगों के लिए दहशत बन गई होगी कि बच्चों को बाहर ना भेजा जाए। कोई बच्चों को बाहर भेजता था नहीं, कोई अपने मायके में भेज देता, नानी के वहाँ कोई कहीं भेज दे, डर के मारे निकलना ना देख रहे। वो टॉफी वॉफी दे के फेंका था कि ये बच्चे ने ऐसे बताते, चॉकलेट दे बच्चे को, ऐसे फेंका बच्चों को जो है टॉफी ऑफी दे करके लुभाता था और फिर उसके बाद उनको हाँ जी फिर पकड़ कर ले जाता था। अब पता ना पुलिया पे पहले टंकी में से एक बच्चा पैल का हुआ, फिर इनके भाभी के मकान में कोई किराएदानी की लड़की रहती थी, वो कोई एक धोबन पर इसके कपड़े देने गई ना, वो लड़की गायब कर दी, उसकी चप्पल मिली, ढूंढा कहाँ गई मेरे बच्चे, नहीं यहाँ तो नहीं आया कोई, हमने तो कपड़े दे के भेजे। चप्पल ये बताइए कि बच्चे जो गायब हो रहे थे उसका समय क्या निर्धारित रहता था, मतलब कि दोपहर के समय इस घटना को अंजाम दिया जाता था? टाइम करता था, पता नहीं, ये भी नहीं पता। दोपहर को पकड़ता था, जब बच्चे को मौका लगता था जब भी पकड़ता होगा। सब काम में लगे रह, जैसे कि मम्मी पापा जंगल को चले गए, कोई घर काम कर ले, और जब भी धाक लगाए बैठा होता था तभी पकड़ लेकर आया, कोई देखा ना जाने ना, ऐसा थोड़ी पकड़ाया हो, पिता ही धाक लगा के बैठ रहे, थोड़ी पता है कब पकड़ रहा कब ना। अब किसी को नहीं थोड़ी पता है। अब छोटे बच्चों को टॉफी देगा, ऐसे बुलाएगा तो चले ही जाएगा, उसे क्या पता कहाँ को ले जा रहा है। क्या लगता है कि पुलिस ने जब ये सारा मामला निकल करके सामने आया तो जांच पड़ताल ढंग से हुई थी? बहुत हुई, हमारे यहाँ पे बहुत मीडिया आई, पूरी छत्तन पे छा गई मीडिया, बहुत आदमी आया, बहुत भगदड़ मची यहाँ पे। पर अपने बच्चों को सब सावधान करने लगे, बच्चों को रोकने लगे, अपने बच्चों को निकलने ना देख रहे जब से बच्चे गायब हुए यहाँ पे। अच्छा, उस समय तक तो इतना ये विकास हुआ नहीं होगा, लोगों के घर कैसे थे, मतलब गांव में ही? नहीं, तभी सही है, घर ऐसे बने हुए हैं, अब थोड़ा सा ज्यादा होगा पर ऐसे ही है घर, सबके घर मकान सब ऐसे ही है, ऐसे ही है जब भी मकान सबके बने हुए। लेकिन जब एक व्यक्ति की इस तरीके से खबर आती कि एक व्यक्ति किसी बच्चे का उसको अपहरण कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है उसके साथ में, फिर उसके अंगों को काट रहा है, तो ये पड़ोस में, ये तो उसके पड़ोस में रहता ना, थोड़ा उसे तो पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत। वो तो कह रहे हमें पता ही नहीं है, जो पड़ोसी है उनके, जब पड़ोस में शोर शराबा होता है बच्चे का, थोड़ा बहुत तो आवाज आती है, कौन कहते हैं हमें पता ही नहीं, सबने पूजा करे, हमको मालूम ही नहीं है। ये पड़ोसी में तो शोर मचे तो हम भक्का न देखते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा कुछ हो रहा तो भक्का नहीं जाते निकल के, कहाँ शोर मच रहा है। तो गायब उस समय बच्चे जो गायब हो रहे थे उसमें बच्चियां ज्यादा रहती थी या लड़के? अब ये तो मुझे पता नहीं, लड़के बच्चे दोनों गायब होते थे। हाँ, बेटी भी गायब होती थी, बेटा भी, इतने बड़े बड़े बच्चे सब गायब होते थे। हाँ, औरत भी गायब हो जाकर रही, जब जाकर काम वाम करने, वो कितने औरत भी गायब कर दी उनने, मार दिया, क्या करा अब तो। देखिए, इनके किराएदार की बेटी भी गायब हुई थी। बेटी गायब हुई थी या बेटा? बेटी गायब हुई थी। क्या वक्त था उस समय जब वो गायब की तो पता ना, वो 9 साढ़े 9 बजे अपनी वहीं जायकरी बराबर में जो कोठी है ना, उसी में रहते थे, वो गाड़ी की नौकरी करते थे, और हमारे रूम में वो ऐसे रहते थे, मतलब खाना पीना बनाते थे, सोते होते वहीं थे भी। तो उनका तो चक्कर लगता ही रहता था, उसकी बेटी इनका, बच्चे इनका, सारे दिन कभी बेटा जा रहा, कभी बेटी जा रही, कभी कोई। 9 साढ़े 9 बजे की बात बता रहे थे। ठीक है, तो मतलब जब अचानक ये सारी चीजें हो रही थी, एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे, तो पुलिस को आप सबने सूचनाएं दी थी, मतलब कुछ दी थी? थाने में जाते पुलिस तो खूब उनके घर के सामने बैठी रहती थी खूब पुलिस। अच्छा, कई महीना तक सुनी थी हमने कि पुलिस वाले शाम अंदर भी रहते थे और बैठे भी रहते थे। पुलिस वाले अंदर भी रहते थे और बैठे भी रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं थे उनके। भाई हमने एक चीज देखी, उनके वहाँ शराब बहुत मिली थी, पूरी पेटी की पेटी इतनी ऊंची भरी रही, सारे में वहाँ से वहाँ तक पूरा हॉल भर रहा शराब का, बाहर बरामदा। ये चीज देखी हमने। किसकी थी, मनविंदर की या सुरेश? मोहनिंदर की हो कोठी, वो तो नौकर है उसका, वो तो नौकर है, उसे क्या पता, वो तो नौकर को। मैं तो वहाँ से पूजा के लिए फूल लेके आती थी, मेरा तो मन अपने आप ही हट गया वहाँ से फूल लेने से। वो बड़े अच्छे टिप टाप के कपड़ा पहन कर गाड़ी के पास में ऐसे ही खड़ा रहता था, ये रोज की ऐसे ही खड़ा रहा। तो मैं 2-4 दिन वहाँ से फूल लाई उसकी कोठी पे से, फिर मैं लाना छोड़ दिया अपने आप ही, मैं फिर अंदर से लाइक रही। अच्छा, तो फूल मतलब तोड़ के लाइक रही कोठी में जो है बाहर फूल वूल भी लगे रहते थे? हाँ,
गुलाबी कलर के ये सब फूल लग रहे थे। तो मैं 2-4 दिन ही लाई, फिर मेरा मन अपने आप से ही हट गया। फिर मैं तो दूर से लाती थी, वहाँ से ना लिए, क्योंकि वो काले चश्मे लगा के काले जूते रहते थे उस पर, अच्छा सा बन के खूब गाड़ी के पास खड़ा रहता था। अच्छा ताकि इसको कैसे देख रही हैं कि 18 साल से ये मामला अदालत में चल रहा था, आज दोनों आरोपियों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसमें कोई क्या करेगा, वो तो गवर्नमेंट ने पैसा खा लिए, दुनिया ने पैसा खा लिए, अब क्या धरा, अब तो हो गए वो बरी। क्या इस तरीके से जो बरी किया जा रहा है, क्या न्यायालय पे भरोसा किया जाता है? अमीर आदमी कभी फांसी नहीं होती है तो गरीब आदमी इनकी फांसी होती है, अमीर की कभी फांसी ना होती। अमीर के तरफ से तो नोट जाते बोरी भर भर के, तो अमीर की कैसे फांसी हो जाएगी ये बताओ। गरीब ही मरते हैं जहाँ भी मरते हैं, गरीब पे तो अभी पुलिस मार के डंडा ले जाएगी, और उनके आगे तो पुलिस के आगे न्यू जोड़ते हैं हाथ। बड़े आदमी के सामने पुलिस वाले खुद झुकते हैं। तो आज न्यायालय ने जो आज फैसला सुनाया है, क्या वाकई आज न्याय पे, अपने भारत की कानून व्यवस्था पे भरोसा रह गया है? किसी पे भरोसा ना, भारत पे कहाँ भरोसा, किसी पे भी ना। गरीब तो मर रहे हैं और अमीर पेटी नोटन ने जमा कर रहे हैं दूसरे में, विदेश में, मैरून में। बताओ गरीब आदमी किसकी सुनवाई हो रही है? वो धो भी जाता था अदालत में, तो तारीख पर तारीख जाता था। हाँ, जो है मतलब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दौड़ के लिए लड़ता। अब सब ऐसे हो गए। उसने तो बहुत लड़ाई लड़ी बेचारे, उसे न्याय ना मिला, उसने बहुत लड़ाई लड़ी और सबको 5-5 लाख रुपया देकर सबके मुंह बंद कर दिए उसने। हाँ, कितने पैसे दिए थे? अब ये तो हमें पता ना जी, 5-5 लाख रुपए बताते सबको। बच्चे वाले ने पैसे ले लिए और गवर्नमेंट ने मोनिंदर पर पैसे ले लिए, और गवर्नमेंट भी खुश और बच्चे वाले भी खुश। और अब हम मिलाओ कुछ बोल के भी हम क्यों बुरे बनेंगे ये बताओ। हम कुछ बोल के अब हमारी बुराई मिल जाएगी, भाई उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। सब लोगों ने पैसा लिए, जिन के बच्चे मरे और फ्लैट लिए,